गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपा नेक्स्ट टॉपिक आज अपना स्टार्ट करने लगे, दैट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। दिस इज़ अ चैप्टर 7 फ्रॉम योर बुक एंड दैट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखो जी, द नेम स्पेसिफाइज व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब दैट इज़ समथिंग दैट इज़ डिपेंडेंट है ना ऑन एनीथिंग। फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟੇਬਲਸ, in case of tables ਦੇ ਵਿੱਚ, in case of relations, we have attributes and functional dependency is basically the relationship between two attributes, two or more attributes. Okay, so let's move to the definition. A functional dependency is the relation between attributes. If we are given the value of one attribute, then we can find out the values of another attribute. For example, we have taken the table, student table always. This is a student table and we have roll number and name. Okay, roll number, अगर roll number बच्चे का पता है हमें, then we can find out the name of the student. Suppose we know the name, roll number of the student is 102. Then according to that 102, we can say that the name of the student is Nitu. ठीक है? So this is a roll number. It means we can say that roll number determines name. If we know that roll number, we can determine the name of the student. So this is called as determinant, and the attribute which is determined by the determinant is called as determinant. ठीक है? जो एट्रीब्यूट जिसको हमने, जो हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड पे होता है उसको हम डिटरमिन बोलते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? अगर हमें पता है कि x जो है, अगर x की वैल्यूज हमें पता है और हम y की वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स x इज एन डिटर्मिनेंट एंड y इज अ डिटर्मिनेंट. So this is a functional dependency. Now according to your book definition, if we have a relation R, x and y with the attribute subset of the set of attributes of R, then y is a functionally dependent on y. x, ठीक है? अगर हमारे पास एक टेबल है, R रिलेशन है, और x और y उसमें क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, और जो y है उसकी वैल्यूज़ हम x के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, देन वी विल से दैट x जो है दैट डिटर्मिन्स y. सो x इज डिपेंडेंट ऑन y. Next is a fully functional dependency. Fully functional dependency means if we have a relation R and an attribute y is said to be fully functional dependent on attribute x if the functional dependency on x and are not functionally dependent on any proper subset of x. What does it means? अब इसका मतलब क्या है? अगला हम टॉपिक करने वाले हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी. फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास, हम लिखते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी. अब हमारे पास क्या है? x डिटर्मिन y. इसका क्या मतलब है कि अगर जो x है दैट डिटर्मिन्स y. ओके, अब इसमें अब फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होगा? अगर सपोज करो कि x जो है हमारे पास सपोज है रोल नंबर और इसमें है नेम. ओके, और ये दोनों जो है वो, अगर हम रोल नंबर और नेम पता है तो हम बच्चे का क्या निकाल सकते हैं? सपोज उसका एड्रेस निकाल सकते हैं. तो क्या है ये? दिस इज द फुली, ये दो एट्रीब्यूट्स एक को डिटरमिन करते हैं रोल नंबर और नेम पे. ये हमारा सिंपल फंक्शनल डिपेंडेंसी है. अब फुली फंक्शनल कब होगा? फुली फंक्शनल क्या होगा कि जो सबसेट हो गया इसका, ये रोल नंबर है, ये नेम है. अगर रोल नंबर अकेला ही एड्रेस को डिटरमिन करे जा रहा है और नेम भी एड्रेस को डिटरमिन करे जा रहा है, तो इट मीन्स क्या है? दिस इज नॉट अ केस ऑफ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी. फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि अगर वो पूरा सेट जो है डिटरमिन कर रहा है दूसरे एट्रीब्यूट को, तो उसका सबसेट जो है वो डिटरमिन नहीं करना चाहिए. अब मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ. अब यही एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास क्या है? स्टूडेंट रिलेशन है, और इसमें क्या है हमारे पास? उसका रोल नंबर है, बच्चे का नाम है, और देन वी हैव अ एड्रेस. ओके, अब क्या है? नेम है 101, नेम ए है, और एड्रेस सपोज उसका है BNL. ओके, देन वी हैव 102, उसका नाम है B, और उसका जो है वो है बठिंडा एड्रेस. ओके,
अगर उसके बाद हमारे पास है 103 और इसका नाम भी ए है और ये रह रहा है हमारे पास चंडीगढ़। ओके, तो ये अब हम इस केस में देखते हैं क्या है। अब इस केस में अगर देखें कि जो रोल नंबर है, अगर हम अकेला रोल नंबर और नेम अगर हमें गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है, रोल नंबर 101 है और ए है, तो हम उसका डिटर्मिन कर सकते हैं बरनाला की, पता है ये एड्रेस डिटर्मिन हो रहा है। और उसका अगर रोल नंबर 102 है और उसका नाम भी है, तो हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि वो बठिंडा का है। अगर 103 है और उसका नाम भी ए है और उसको हमने चंडीगढ़ डिटर्मिन कर सकते हैं। अब हम इसकी क्या करके देखते हैं, इसको हम सब्जेक्ट बना के देखते हैं। अगर क्या अकेला 101 डिटर्मिन कर पाएगा एड्रेस, रोल नंबर 101 है और बरनाला गिवन है, और उसका रोल नंबर 102 है, वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है हमें अगर 102 रोल नंबर है तो उसको पता है कि उसका वहाँ का बठिंडा का। अगर रोल नंबर 103 है और वो चंडीगढ़ है, तो ये तो अकेला डिटर्मिन करे जा रहा है रोल नंबर। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ केस ऑफ अ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हमने क्या होना चाहिए कि जो सबसेट है वो अकेला डिटर्मिन नहीं करना चाहिए, और उसको अगर वो फुली जो हमने ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स लिए हैं वो दोनों मिलके ही उसको डिटर्मिन करनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर हम दूसरी एग्जांपल और भी ले लेते हैं, जैसे सपोज अभी हम ले लेते हैं नेम और उसका फादर नेम ले लेते हैं, ठीक है, और मार्क्स ले लेते हैं। ओके, तो ये केस लेंगे जिसमें फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। ओके, और अब नाम क्या है, सपोज अमन नाम है किसी बच्चे का और उसके फादर नेम का एक्स है और उसके मार्क्स 25 है। ओके, और उसकी इस बच्ची का नाम है रेखा। ओके, रेखा है, देन उसका फादर नेम है वाई और उसके मार्क्स है 23। अब एक और बच्चा है, उसका नाम भी अमन है और उसके फादर का नाम क्या है वाई, और हम इसको क्या करेंगे, देन उसके बाद नंबर है 20। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, अब हम कहें कि जो एट्रीब्यूट्स हैं नेम और फादर नेम दोनों मिलके अगर हमें पता है तो वो मार्क्स को डिटर्मिन करते हैं। ओके, अब देखो अमन और एक्स दोनों अगर हमें पता है कि अमन जो है उसके फादर का नाम है, उसके कितने मार्क्स आए हैं, और अमन जो है उसके फादर का नाम वाई है, उसके मार्क्स कितने आए, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई। बट अगर हम देखते हैं, अगर हमें अकेला नाम गिवन हो, अगर मुझे सिर्फ किसने बोला कि अमन है, उसके मार्क्स बताओ, तो कंफ्यूजन क्या राइज हो जाएगी, अमन ये वाला है या अमन ये वाला है। और अगर मुझे कहा जाए कि जिस बच्चे के फादर का नाम वाई है उसके मार्क्स बताओ, तो वाई तो दो बच्चों के फादर का नाम है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो अब हम क्या कहेंगे कि जो नेम और फादर नेम है वो फुली डिपेंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रहे हैं मार्क्स की। सो दिस इज द केस ऑफ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि जो सबसेट है वो अकेला डिटर्मिन नहीं करना चाहिए, पूरा का पूरा सेट ही डिटर्मिन करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द fully functional dependency. Next we have partial dependency. Partial dependency भी हम एक तरह की functional dependency है, जिसमें क्या होता है कि when values are determined by the primary key in its entity, और partial dependencies में क्या होता है कि हम primary key को लेके चलते हैं। In a database, partial dependency occur when an attribute is dependent only partially on the primary key as opposed to the primary key in its entirely, कि जानी कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरे के पूरे हमारी प्राइमरी की पे ही डिपेंडेंट होने चाहिए, उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। इन हिज केस प्राइमरी कीज अ कंपोजिट की होती है, हैविंग अ पार्शियल डिपेंडेंसी विल वायलेट द टू एनफ। Now to remove these dependencies, separate table will be needed. चलो ये these are not the part of your syllabus. Just that what is of partial dependency. In case of partial dependency, all the other non-key attributes should be dependent on the primary key. ठीक है? So ये था functional dependency क्या होती है, fully functional dependency क्या होती है, और partial dependency क्या होती है. ठीक है? और उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेंगे वो होगा हमारा नॉर्मलाइजेशन। दैट नॉर्मलाइजेशन मीन्स हाउ वी विल डिकम्पोज द टेबल। हमारे पास एक बड़ा टेबल गिवन है, उसको हमने डिकम्पोज करना है ताकि हमारा डाटा भी लॉस्ट ना हो। तो दैट विल बी कवर्ड इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।